अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ फेजेस मॉडल। इसको हम वेरिएबल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं और ये जो है सेकंड मेथड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में, जिसके तहत हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मालूम करते हैं। इससे पहले हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा जो डिविडेंड है वो ग्रो करेगा कांस्टेंटली फॉर एवर, मतलब फॉर एवर इसका जो ग्रोथ है वो सेम रहेगा। और इस मेथड में ग्रोथ फेजेस मॉडल में या वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में हमारे पास ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ फेजेस मॉडल, द ग्रोथ फेजेस अजम्पशन लीड्स टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह होगा। अगर एज्यूम करें हम कि हमारा जो ग्रोथ फेजेस हैं वो तीन है, कि तीन फेजेस का मतलब यह है कि 3 ग्रोथ रेट्स आर देयर। तो हमारे पास पी नोट जो आज की मार्केट प्राइस है वो किसके बराबर होगी? वो होगी सम ऑफ T1 टाइम पीरियड 1 से लेकर 6th ईयर तक के जो डिविडेंड आएंगे उनको हमने ग्रोथ किया, फिर उसके बाद उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम की। जैसे कि आप रिकॉल करें, आप प्रेजेंट वैल्यू किस तरह मालूम करते थे कि फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देते 1 + i⁻n के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी। तो डिविडेंड जो आज का डिविडेंड है उसमें हमने पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल, तीसरे साल वगैरह 6 साल के लिए ग्रो करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1 + i के, तो मतलब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इन सारे डिविडेंड्स की। फिर इन जो दूसरा ग्रोथ रेट है इसमें देखें एज्यूम किया हुआ है फर्स्ट ग्रोथ रेट, फिर सेकंड ग्रोथ रेट है, फिर उस तरह हम डिविडेंड्स को मालूम करेंगे पहले, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम डिविडेंड 10 साल के बाद जितना डिविडेंड है, 10वें साल जितना डिविडेंड है उसको ग्रो करेंगे फॉर एवर तक, उसको डिवाइड कर देंगे हम 1 + i या 1 + ke जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर। तो हमारे पास जो है प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ दीज आल डिविडेंड आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ दीज आल डिविडेंड। नेक्स्ट स्लाइड में इसी इक्वेशन का जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, तो आप इस इक्वेशन को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन देखिए, आपके पास ईयर्स हैं 0 आज का दिन, तरह 1 आफ्टर 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। फिर हमारे पास गिवन क्या होगा? आज का डिविडेंड तो हमारे पास अवेलेबल होगा ना, जिसको हम D0 कहते हैं, उसको हम ग्रोथ रेट से क्या करेंगे? ग्रोथ रेट से हम उस डिविडेंड्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 11 तक हम मालूम कर लेंगे। किस तरह कि ग्रोथ रेट से हम डिविडेंड इस तरह मालूम करते हैं। ग्रोथ रेट से हमारे पास डिविडेंड कुछ इस तरह आता है। D1 फॉर एग्जाम्पल हमने डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर मालूम करना है, तो D1 = D0 1 + G। इसी तरह D2 इस तरह आ जाएगा = D0 1 + G। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? डिविडेंड्स आ जाएंगी। ठीक, तो पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। ये देखें, हमारे पास D0 अगर हमारे पास गिवन है तो D1 हम मालूम कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे, फिर D2 मालूम हो सकता है, D3 मालूम हो सकता है, D4 मालूम हो सकता है, अप टू D11 तक मालूम हो सकते हैं। कैसे कि आप देखें, अज्यूम करें कि हमारे पास 3 ग्रोथ रेट हैं G1, ये देखें एज्यूम हमने किया था कि G1, G2 और G3। तो G1 कहाँ तक है? एक ईयर 1 से लेकर हमारे पास ईयर 6 तक जो डिविडेंड में ग्रोथ होगी वो G1 के हिसाब से होगी। वो 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, जितना भी हो। तो G1 हमारे पास क्या आ जाएगा? G1 हमारे पास 1 से लेकर कि जो डिविडेंड 1 से लेकर 6 तक हमारे पास मालूम होंगे वो कौन से फॉर्मूले से मालूम होंगे? D1 = D0 1 + G G1। ठीक हो गया। इसी तरह D2 भी हमारे पास G1 वाले जो ग्रोथ रेट है उससे मालूम हो जाएगा। इस तरह D3 भी, D4 भी, D5 भी, D6 भी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास इक्वेशन में क्या था कि हमारे पास D6 के बाद जो D7 वाला डिविडेंड है वो G2 के साथ के रेट से ग्रो करेगा। तो G2 हमारे पास D7 वाले की हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा D7 = D6
6 वाले डिविडेंड में कितनी ग्रोथ होगी, 1 प्लस G2। ठीक हो गया। इधर याद रखें, इधर हमारे पास ये जो है वो 1 साल के लिए ग्रो हो रहा है पावर, और ये जो है 2 साल के लिए ग्रो हो रहा है कि डिविडेंड में जो ग्रोथ आ रही है वो 2 साल की। इसी तरह जो थर्ड होगा वो 3 साल के लिए ग्रो होगा, 4 जो होगा वो 4 साल के लिए, और 5 भी 5 साल में, और इस तरह छठा जो है वो 6 साल में। लेकिन इधर D7 जो है D6 में जो ग्रोथ रेट हो रही है वो 1 साल के पीरियड में कितना ग्रोथ कर रहा है, तो इधर पीरियड 1 आ जाएगा, दोबारा से इधर पीरियड 1 आ जाएगा। इस तरह D8 2 साल के लिए, D9 3 साल के लिए, D10 4 साल के लिए, फिर D11 जो है वो उसमें ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास G3 हो जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा इस तरह D11 इज इक्वल टू D10, इसमें ग्रोथ हो रही है 1 प्लस G3 के ग्रोथ रेट हमारे पास चेंज हो गया, और ये कितने साल के लिए ग्रो हो रहा है, 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए ग्रो हो रहा है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, ये देखें 0 डिविडेंड, आज का डिविडेंड हमारे पास अवेलेबल था, हमने D1 से लेकर D6 तक जो डिविडेंड मालूम किए वो ग्रोथ रेट G1 के साथ मालूम किए। 7 से लेकर, इधर 7 मिसिंग है, 7 से लेकर जो 11 तक हमने डिविडेंड मालूम किए वो हमने 7 से लेकर हमने 10 तक जो डिविडेंड मालूम किए वो G2 से मालूम किए। फिर G3 जो है वो 10 से जब हमने 11 का डिविडेंड मालूम किया तो G3 वाले ग्रोथ रेट से मालूम किया। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर ली, फ्यूचर वैल्यूज ऑफ डिविडेंड्स मालूम कर ली 1 से लेकर 11 तक। फिर हम क्या करेंगे, इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड मालूम करेंगे, ये सब की प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड G10 तक हम मालूम कर लेंगे, 10th ईयर तक हम मालूम कर लेंगे। ये क्योंकि 11th ईयर से इन्फिनिटी तक या 11th ईयर से लेकर सोन एन पीरियड तक हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है डिविडेंड में, क्योंकि इधर हम अज्यूम कर रहे हैं आफ्टर 10th ईयर जो है हमारा ग्रोथ रेट जो है वो G3 रहेगा और वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये देखिए आप इक्वेशन में लिखा है कि 11 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा ग्रोथ रेट जो है वो G3 रहेगा। तब हमारे पास ये क्या होगा, तब हम इधर जो है अप्लाई कर लेंगे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जो हमने पिछली वीडियो में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में फर्स्ट मॉडल जो था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, उसको यूज कर लेंगे। वो उसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि P10 जो प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर 10 या ऑन 10th पीरियड जो है हमारे पास D11 कल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ये वही इक्वेशन है। ये रिकॉल कर लें आप, ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हमने इस तरह फॉर्मूला पढ़ा था कि KE हमारे पास होता है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, लेकिन इधर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर रहे थे। अभी हम में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो अभी हम ग्रोथ फेजेस मॉडल में हमारी रिक्वायरमेंट है कि P10 हमने मालूम करनी है। तो हम देखें इसको अगर हम प्राइस के लिए रीअरेंज करें इस फॉर्मूले को, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी कि P0 इज इक्वल टू, ये P0 उधर चला जाएगा, कि D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन अगर हम रीअरेंज करें P0 के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि पहले प्लस G है इधर, उधर जाके माइनस हो जाएगा KE माइनस G, फिर इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 है, तो P0 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। लेकिन अभी हमारे पास इधर P10 है, तो इधर हमने देखें 0 था तो 1 इधर अगले साल का डिविडेंड, अगर इधर 10 है तो 11th ईयर का डिविडेंड आ जाएगा। तो हम इधर इस तरह हमने लिखा कि P10 इज इक्वल टू D11 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, हमारे पास ये वैल्यूज पहले हमने क्या की
कि हमने डिविडेंड ईयर 1 का, 2 का, 3 का, इस तरह 10th ईयर तक का हमने डिविडेंड पहले मालूम किया, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यूज मालूम कर ली। फिर हमने क्या किया, उस 10th के डिविडेंड को एक साल के लिए कंपाउंड किया या ग्रो किया। फिर उसमें हमने क्या कर ली, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाला फार्मूला मालूम लगाकर हमने उन सब डिविडेंड जो 11th ईयर से लेकर nth पीरियड तक, इधर से लेकर nth पीरियड तक जितने भी डिविडेंड्स आ रहे थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम की। कहां पर, P10 पर। P10 ये इस पर 10th ईयर पर हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली। फिर उस प्रेजेंट वैल्यू जो हमने 10th ईयर की मालूम की थी, हमें 10th ईयर पर तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स आज चाहिए। तो इसको मजीद डिस्काउंट कर लेंगे तो हमारे पास P नॉट हमारे पास आ जाएगी। तो ये इस इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन हो गई। P नॉट इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज हमारे पास। हमने क्या की, पहले 6 डिविडेंड जितने 1 से लेकर 6 साल तक के जो डिविडेंड थे उसको ग्रोथ किया, फिर उसको डिस्काउंट किया। फिर 6 से 7वें से लेकर 10th ईयर तक उनको डिविडेंड्स को ग्रोथ किया, फिर उसकी डिस्काउंटिंग की। फिर 10th के बाद जितनी भी वैल्यूज थी जो ग्रोथ रेट हो रही थी वो कांस्टेंट हो रही थी, तो इधर अलग फार्मूला लगा लिया। तो इन सब को जब हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम की तो इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब याद रहे इधर जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर आ गई ना, क्योंकि इक्विटी है तो शेयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, मार्केट प्रेजेंट वैल्यू या आज की वैल्यू आ जाएगी शेयर की। लेकिन इधर हम एक KE लिख रहे हैं बार बार, तो KE जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये अभी हमें मालूम नहीं है। तो हमने, याद हो आपको, रिकॉल करें आप IRR वाला फॉर्मूला के, इसमें हम क्या करते थे, ट्रायल एंड एरर बेसिस पर हम जो है डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स को यूज करते थे और देखते थे क्या हमारी जो प्रोजेक्ट के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो आज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आते हैं कि नहीं। फिर हम IRR में इंटरपोलेशन या एक फॉर्मूला यूज कर लेते थे जिसमें NPV नेगेटिव और NPV पॉजिटिव आती थी। तो वो वाले अगर आप वीडियो दोबारा देख लें तो उसमें जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारी इक्वेट करती है फ्यूचर वैल्यूज या फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को बराबर करती है आज की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वो जो रेट होता है डिस्काउंट रेट, उसको हम IRR कहते हैं। और इधर वो IRR क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। ये आपको बेहतरीन तरीके से उस टाइम समझ आ जाएगी जब हम इस पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन को एक्सप्लेन करना था कि अगर इसमें हमारे पास एज्यूम किया जाए कि ग्रोथ रेट हमारे पास 3 है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिविडेंड्स की फ्यूचर डिविडेंड्स मालूम कर लेंगे, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यूज मालूम करेंगे, और जो रेट हम डिस्काउंट रेट जो यूज कर रहे हों उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।